हमने क्लास 10 का टॉपिक लिया है ट्रायंगल्स। तो एक्चुअली ज्योमेट्री का टॉपिक है ये। तो इसमें एक्चुअली हम 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करें। तो पहला कंसेप्ट है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा एंगल है मान लीजिए PQR। अगर मान लीजिए आपके पास है एंगल A, यहाँ एंगल है B और यहाँ एंगल C, तो यही सेम एंगल अगर आपके पास मान लीजिए इसी एंगल ट्रायंगल PQR में भी है ABC। देखिए अभी इसमें क्या आता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या आपको होने चाहिए, जो आपके एंगल्स है, आपके जो एंगल्स है वो सेम होने चाहिए। तो सेम को ज्योमेट्री में वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। तो दो डिफरेंट एंगल ट्रायंगल के अगर एंगल हम देखें, यहाँ ABC हमें एंगल मिल रहा है और यहाँ भी इंटीरियर एंगल हमें ABC मिल रहा है। तो इसकी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, मान लीजिए इसकी लेंथ मान लीजिए x है, तो ये हो सकता है कि कुछ अगर हम यहाँ मान लीजिए कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, मान लो सपोज हम लेते हैं m, तो ये m टाइम्स x है सपोज ये लेंथ, और ये जो लेंथ है तो ये अगर मान लीजिए सपोज हमने b कंसीडर की और ये है m टाइम्स ऑफ b, और ये जो आपकी लेंथ है ये अगर हम इसको बोलते हैं, इसको मान लीजिए c बोलते हैं, स्मॉल c, तो ये मान लीजिए है m टाइम्स ऑफ c। तो इस केसेस में क्या कह सकते हैं कि जहाँ आपके दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मान लीजिए तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल सेम है। पहले एक्चुअली इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों ट्रायंगल के, और जो उनकी लेंथ होती है वो लेंथ क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। लेंथ ऑफ एंगल प्रोपोर्शनेट होती। अगर मान लीजिए ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल होता है उसका हमारा दूसरा कंसेप्ट है AAA टेस्ट, सॉरी ये हमारा SSS होना चाहिए, SSS यानी साइड एंड साइड टेस्ट। तो साइड टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC लिया है और दूसरा ट्रायंगल लिया है PQR। तो इस केस में क्या है कि मान लीजिए पहला जो ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ है ABC रिस्पेक्टिवली। अगर जो दूसरा ट्रायंगल है अगर उसकी भी मान लीजिए साइड लेंथ आ रही है AB और C, अगर ये रिस्पेक्टिवली सेम आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये दो जो ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जब भी मान लीजिए दो ट्रायंगल है उनकी अगर साइड अगर सेम आती है तीनों साइड, तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हमारी तीसरी कंसेप्ट है सिमिलैरिटी बाय AA टेस्ट। AA टेस्ट क्या का मतलब है, एंगल एंड एंगल टेस्ट। तो एंगल टेस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने पहला ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल PQR लिया है और दूसरा ट्रायंगल लिया है ABC। इस केस में क्या है कि अगर हमें पूछा गया है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है क्या नहीं, तो देखिए एक्चुअली पहले का जो ट्रायंगल के एंगल्स है वो ABC है इंटरनली, और दूसरा जो ट्रायंगल है उसके इंटरनल एंगल ABC है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर हम देखें तो दोनों के अगर एंगल सेम आ रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर एंगल का ये मतलब नहीं है कि दोनों एंगल ऑलमोस्ट सेम ही होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ छोटा एंगल यहाँ ऐसा कुछ निकालते हैं, हाँ, और यहाँ कुछ ऐसा बड़ा एक कुछ एंगल निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये छोटा एंगल ट्रायंगल जो है उसका नाम है मान लीजिए ABC, जो बड़ा एंगल है ट्रायंगल है उसका नाम है मान लीजिए PQR, और इसका एंगल मान लीजिए A है, इसका एंगल मान लीजिए B है, और इसका एंगल मान लीजिए C है, और इसका भी एंगल मान लीजिए A है, ये भी एंगल मान लीजिए B है, और ये एंगल भी C है। तो उसकी लेंथ क्या है, प्रोपोर्शन में है, बट लेकिन तीनों के क्या है, तीनों के एंगल अगर सेम है या हम जिसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, अगर उसके अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हम या इस केस में भी कह सकते हैं कि आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। हमने 4 नंबर का प्रॉब्लम लिया है इसमें। तो इसमें क्या है, हमें ABCD एक जो है, तो ABCD हमें क्या दिया है, एक रोम्बस दिया है, और रोम्बस देने के बाद हमें जो डायगोनल AC है उसकी लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल जो BD है तो उसकी लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है जो रोम्बस है तो रोम्बस की साइड कितनी आ जाएगी।
एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 डिग्रीज को बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो एक्चुअली यानी कि अगर हम AC की बात करें तो AC अगर 16 सेंटीमीटर दिया है तो हमारा AO हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, OC भी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर हम BD की बात करें तो BO है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और हमारा OD है वो OD कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली किया है तो ये 90 डिग्रीज पे कट करेंगे। अगर हम ट्राइंगल मान लीजिए AOB की बात करें तो ट्राइंगल AOB में क्या हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, उस रूल से क्या हो जाएगा कि ये जो AB है आपका AB क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर में हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर उसका स्क्वायर करते तो परपेंडिकुलर इस केस में हम कंसीडर करेंगे AO का स्क्वायर प्लस OB जो है उसको हम बेस पकड़ेंगे। AO का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर हमने लिखा है 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये वैल्यू आ गई 36, ये वैल्यू आ गई 64, ये वैल्यू आई 36, ये हो गया टोटल ओवरऑल वैल्यू 100। तो AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया। तो यानी कि अगर दोनों साइड को स्क्वायर रूट लेते हैं तो AB का वैल्यू 10 आ जाएगा। अगर AB का वैल्यू 10 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो साइड है तो उसकी जो साइड है तो उसकी लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर जैसे हमने कहा कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसकी जो रोम्बस की हर एक साइड है तो साइड क्या आ जाएगी, हर एक साइड इक्वल होने के कारण साइड जो है रोम्बस ABCD उसकी आ जाएगी लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमने 5th नंबर का प्रॉब्लम लिया है, तो इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल अगर PQR अगर मान ली सिमिलर है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए हमें पूछा है। तो फर्स्ट कंडीशन है ट्राइंगल ABC जो ऑल एंगल्स है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो सेम होने चाहिए यानी कि क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यानी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और दूसरी क्या है कि जो उनके जो साइड है एक दूसरे की साइड मीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR की अगर हम साइड देखें तो अगर हम ऐसे रेशो निकालें तो AB डिवाइडेड बाई PQ एंड BC डिवाइडेड बाई QR एंड साइड लेंथ AC डिवाइडेड बाई PR, तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। अगर ये प्रोपोर्शन में भी आ रही है और उनके एंगल अगर सेम है तो हम इस केस में कह सकते हैं कि दोनों एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। हमने 6 नंबर का कंसेप्ट लिया है, ट्राइंगल हमने ABC लिया है और दूसरा ट्राइंगल लिया है PQR। तो हमें पूछा गया है कि अगर ये मान लीजिए ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो वो कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें, ट्राइंगल अगर हम ABC की बात करते हैं और ट्राइंगल PQR की बात करते हैं तो इस केस में क्या है कि जो आपका एंगल A है तो यहाँ एंगल जो इधर A है तो वो एंगल यहाँ R है, तो यहाँ वो एंगल R है, और जहाँ एंगल जो यहाँ B है हम कैसे रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। A के बाद हम B पे गए तो B कितना है, एंगल हमारा सेकंड एंगल है मान लीजिए, तो यहाँ सेकंड एंगल किधर है, P पे है, तो ये P पे आ जाएगा। अगर यहाँ से हम रोटेट करके मान लीजिए एंगल C पे आए तो अगर हम ट्राइंगल ABC में अगर देखें तो ट्राइंगल ABC में हमने रोटेट किया तो अभी हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, कैसे रोटेट हो गया है, तो हमारा R हो गया, P हो गया, देन Q हो गया। तो यानी कि हमारा एंगल A किसके बराबर आ रहा है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट किसके है, तो एंगल R के है। एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा था हमारा इस केस में, तो एंगल जो B है वो हमारा एंगल P के कॉन्ग्रुएंट आ रहा था, एंड एंगल जो C है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहा था एंगल Q के। तो यानी कि देखिए इस केस में क्या होगा कि अगर इनको अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो अगर हम कहेंगे कि ट्राइंगल PQR अगर हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है ना कि इसमें जो ऑर्डर है एंगल्स का वो मैच नहीं हो रहा है। तो अगर हमें ऑर्डर मैच करना है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC अगर हम सिमिलर टू ट्राइंगल अगर हमें बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा ट्राइंगल RPQ। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा
क्योंकि हर कोई जो एंगल है उससे अगर आप उसी ऑर्डर में अगर आप चलते हैं, फर्स्ट एंगल से फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल से सेकंड एंगल और थर्ड एंगल से थर्ड एंगल, अगर आप सिमिलर दिखा पाए, सिमिलर एक्चुअली इधर सिमिलरिटी के केस में क्या है, आपको तो इक्वली दिखाना है। तो यानी कि अगर मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए सपोज 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री होना चाहिए। ये मान लीजिए अगर आपका 70 डिग्री है तो आपका सेकंड एंगल भी 70 डिग्री होना चाहिए, और थर्ड एंगल 47 तो ये 70 आना चाहिए मान लीजिए, तो ये भी आपका 70 आना चाहिए। तो इसी रेशो में अगर आप इसी मीन्स डायरेक्शन में अगर आप घूमकर अगर वो एंगल को ट्रेस करते हैं, तभी जाके आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अदरवाइज यू कैन नॉट से दैट एंगल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट रहेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, आपको एंगल टू एंगल सिमिलर करके दिखाना है, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है उसके बराबर आपको देना है। मतलब उसी प्रकार से क्या है, मान लीजिए आपकी जो साइड लेंथ है, इसी प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो आपकी जो साइड लेंथ है, यहाँ जो AB है, AB प्रोपोर्शन रहेगी RP के, और BC जो है आपकी BC जो है साइड लेंथ, वो हो जाएगी PQ के प्रोपोर्शन में, और जो AC है वो प्रोपोर्शन हो जाएगी RQ के केस में। तो अगर ये अगर इसी अगर डायरेक्शन में आप अगर आप चलकर अगर ट्रायंगल को ट्रेस करके अगर आप ये ढूंढ पाए, तो तभी ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमने एक्चुअली 7 नंबर की कंसेप्ट ली है, सिमिलैरिटी बाय द टेस्ट ऑफ साइड एंगल साइड, यानी इसको SAS टेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इस केस में अगर हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो जो प्रोपोर्शनल साइड हम पहले लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पहले प्रोपोर्शनल साइड ली है AB, तो यहाँ आपको प्रोपोर्शनल साइड ले सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ PR ले सकते हैं RP भी ले सकते हैं आप, लेकिन RP लेने से क्या दिक्कत होगी, अभी मैं आपको वही भी दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए AB लिया, तो AB के बाद आपका ये एंगल मिडल वाला B आ रहा है, तो यहाँ आपको एंगल मिडल वाला क्या चाहिए, R चाहिए। अगर यहाँ इधर देखेंगे तो मिडल वाला एंगल R आ जाएगा, और इधर देखेंगे तो P, तो हम इसको नहीं ले सकते RP को। तो आपको कैसे चलना है, PR से चलना है, और PR से आपको कहाँ चलना है, RQ की तरफ, क्योंकि यहाँ से ये एंगल जो BC है, तो BC को प्रोपोर्शन क्या है, QR है, तो BC को प्रोपोर्शन क्या है, QR है, तो इधर प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, PR के बाद Q आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PRQ ये एक्चुअली सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा ना, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R एंड एंगल C is congruent to एंगल Q। और एक्चुअली ये जो रेशो है उनका साइड का रेशो भी वैसे ही है, AB is proportional to PR and BC is proportional to RQ and AC is proportional to PQ। अगर ये प्रोपोर्शनल में अगर आप चलेंगे तो ही आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ ऐसे ट्रैवल किया है, और यहाँ से हमें ऐसे ट्रैवल करना पड़ा है ढूंढने के लिए, तो आपको हर साइड को, जो भी सिमिलर साइड है उसको सिमिलर करके दिखाना है, जो भी एंगल है उसको सिमिलर दिखाना है, और जो तीसरा साइड है उसको सिमिलर करके दिखाना है, और तभी जाके, यानी कि जो देखिए इस केस में क्या आता है ना, मेजर थिंग क्या है, जो आपकी दो साइड जो आप बात कर रहे हैं उन साइड के बीच में ये एंगल आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से घूमते तो यहाँ तो कोई एंगल दिया है नहीं, तो यहाँ जो एंगल दो साइड दी है, तो उसके बीच में जो एंगल है, तो आपको रोटेट भी ऐसे ही करना था इस केस में, तो ये आपको ध्यान देना है। हमने कंसेप्ट नंबर 8 लिया है। एक्चुअली हमारे पास जो सिमिलरिटी होती है ट्रायंगल में, तो इसमें क्या है ना, AA टेस्ट नाम का भी प्रकार होता है, एंगल टेस्ट। तो एंगल टेस्ट में अगर हम बात करें ट्रायंगल PQR में, तो PQR में हमें जो एंगल मिला है, एक एंगल मिला है X मिला है, एक एंगल Y मिला है, तो आपका जो रिमेनिंग एंगल रहेगा, मान लीजिए ये कुछ रहेगा, मान लीजिए Z एंगल, तो Z एंगल कितना होना चाहिए, हमें पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। तो आपका जो एंगल Z है वो क्या आ जाएगा, 180 माइनस X माइनस Y, तो ये आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दूसरे ट्रायंगल में भी क्या आ गया, दूसरा ट्रायंगल में भी सम जो है वो ट्रायंगल का 180 आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये एंगल आ रहा है, सपोज A एंगल है, हमें पता नहीं कि कितना एंगल है, हमें दो तो एंगल सिमिलर दिए हैं, यानी कि एंगल X और Y, मान लीजिए दो ट्रायंगल में अगर सिमिलर दिए, तो अगर हम थर्ड एंगल को A प्रिज्यूम कर ले, तो इन तीनों का टोटल कितना आना चाहिए ट्रायंगल ABC में, तो ये एक्चुअली 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम एंगल A की बात करें, तो एंगल A कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्रीज माइनस एंगल X माइनस एंगल Y।
तो अगर आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे, तो अगर दोनों को कंपेयर करने के बाद पता लग जाएगा आपको कि जो आपका एंगल जेड है, तो एंगल जेड किसके बराबर आ रहा है, एंगल ए के बराबर आ रहा है। तो यानी कि अगर हम दोनों जगह पे जेड की ए की जगह अगर हम जेड लिख दें, तो देखिए यहाँ भी ट्राइंगल में एंगल क्या है, एक्स वाई जेड, और यहाँ भी क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये एक्चुअली जो हमारा टेस्ट होता है ए एंगल का टेस्ट, वो दो ट्राइंगल में मान लीजिए तीनों ट्राइंगल एंगल क्या है, सेम है। तो इस टेस्ट के एज पर दिस टेस्ट वी कैन शो दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर आपको दो ट्राइंगल में आपको दो एंगल अगर सिमिलर दे दिए है, तो भी आप टेस्ट से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसमें तीनों के तीनों एंगल सेम रहेंगे। तो आपको तीसरा एंगल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, दो एंगल के साथ भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। हमने यहाँ नेक्स्ट कंसेप्ट लिया है कि अगर दो ट्राइंगल मान लीजिए सिमिलर है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट ही होने चाहिए। हाँ, वो हो सकते हैं किसी केसेस में वो सिमिलर हो सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अभी अगर हम यहाँ की केस देखें, तो यहाँ एक्चुअली हमें दो ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी लिया है हमने, दूसरा ट्राइंगल लिया है ट्राइंगल पी क्यू आर। इस केस में क्या हो गया कि जो इधर के एंगल जो की सम है, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, और यहाँ एक्चुअली जो एंगल है वो है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। तो अगर हम यहाँ से एक्चुअली कंपेयर करें, तो दोनों ट्राइंगल के पास मान लीजिए सेम एंगल है, तो हम ए टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बट देखिए अगर आप साइज़ की बात करें, तो साइज़ क्या है कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है, मान लीजिए अगर इसकी लेंथ सपोज एक्स पकड़ रहा हो, तो इसकी समथिंग एम टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगी, वेयर एम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी एक नंबर है, कोई तो नंबर है, SCALAR। हाँ ओके, एम क्या है, एक स्केलर है। तो इधर आपकी जो भी दूसरी साइड आएगी, मान लीजिए आप इसको वाई अगर पकड़ लेते हैं, इसको वाई नहीं बोलना चाहिए, इसको ए बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ ए, यहाँ स्मॉल बी कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ये एम टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, और ये एम टाइम्स ऑफ सी होना चाहिए। तो यानी कि क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर हम साइड लेंथ का रेशियो ले लें, तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये इसका कुछ ना कुछ रेशियो आएगा कि जो आपका बराबर आएगा बी सी बाय क्यू आर के बराबर आना चाहिए, एंड सी ए डिवाइडेड बाय आर पी है। तो ये कुछ ना कुछ एक रेशियो आ जाएगा जो क्वांटिटी रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है ये 1 ही आ जाए, तो ये अदर देन 1 कुछ भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ये 1 आ रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, अगर वो रेशियो अगर 1 आ रहा है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ का जो भी हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बड़ा लिया हमने, एक ट्राइंगल छोटा लिया, तो यहाँ तो क्लियरली आंखों को ही दिख रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। तो इसमें क्या होता है ना, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो ट्राइंगल अगर मीन्स मान लीजिए तीनों के तीनों एंगल अगर उसके सेम है, तो उसकी जो साइड लेंथ है वो प्रोपोर्शनेट में रहेगी। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स में भी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। हमने 10 नंबर का कंसेप्ट लिया है, इसमें हमने दो ट्राइंगल लिए है। तो दो ट्राइंगल में हमें दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, और एक्चुअली बी सी बाई क्यू आर उसका रेशो हमें दिया है 1:3। मान लीजिए अगर बी सी 1 यूनिट है तो क्यू आर 3 यूनिट है। तो हमें पूछा गया इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या रहेगा। तो अगर हम एक्चुअली इसको ऐसे कंसिडर करें, अगर मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो यानी कि उनकी जो साइड लेंथ है, तो यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर एंड सी ए डिवाइडेड बाई आर पी, ये आना चाहिए। मान लीजिए दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो ये रेशियो कितना आना चाहिए, 1:3। तो उसी प्रकार से उनके जो अल्टीट्यूड है, मान लीजिए यहाँ हमने क्या लिया, अल्टीट्यूड ए डी लिया है, यहाँ अल्टीट्यूड क्या लिया, ए डी लिया, और यहाँ हमने अल्टीट्यूड लिया है पी एम। तो ये भी रेशियो कितना आना चाहिए, 1:3 के प्रोपोर्शन में आना चाहिए, राइट। तो अगर ट्राइंगल ऑफ एरिया अगर निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए बी सी का निकाले और उसको डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से, तो हम यहाँ एक्चुअली ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी के लिए 1/2 बेस है। तो बेस आपका कितना है बी सी, और उसका अल्टीट्यूड कितना है यहाँ ए
डी, और यहाँ भी एक्चुअली अगर ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो ये आ जाएगा बेस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है क्यू आर, इंटू उसका अल्टीट्यूड कितना है यहाँ पी एम। देखिए यहाँ एक्चुअली हाफ से हाफ कट गया, और बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, बी सी बाई क्यू आर हमें ऑलरेडी दिया है, तो बी सी बाई क्यू आर हमें कितना दिया है, तो ये दिया है हमें 1:3 का दिया है। ओके, और यहाँ से यहाँ भी और हमने क्या निकाल के रखा है, उसके जो अल्टीट्यूड का रेशियो वो भी तो सेम आना चाहिए। तो अगर एज दीज आर बोथ सिमिलर ट्राइंगल, तो ए डी बाई पी एम भी कितना आना चाहिए, ये भी कितना आना चाहिए 1/3। हाँ, अगर हम इस यहाँ से कंसिडर करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा 1/9। तो यानी कि क्या हो गया, हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आएगा 1:9 आएगा। व्हेन हमें क्या कहा है बी सी बाय क्यू आर कितना दिया है 1:3। अगर 1:3 दिया है तो उसका एरिया कितना आएगा 1:9 के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। हमने 11 नंबर का कंसेप्ट लिया है। अगर हमें मान लीजिए तीन साइड दिया है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा गया है कि इसे आपका ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए एक्चुअली मेजरली क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी दो भी साइड है, मान लीजिए अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे ड्रॉ करके लेते हैं ए बी सी, इसको हम 25 कहते हैं, सपोज इसको 5 कहते हैं और इसको 25 कहते हैं। तो जो भी दो साइड की सम है तो वो कितनी आती है, मान लीजिए ए बी प्लस बी सी हैज़ टू बी ग्रेटर देन ए सी। देखिए इस केस में क्या है 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 24, ये सही हो रहा है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं बी सी प्लस सी ए हैज़ टू बी ग्रेटर देन ए बी, तो इसमें क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 24 हो गया, और ए बी कितना है आपका सॉरी बी सी ए, ये किसे ए बी से बड़ा, तो ये ए बी कितना है आपका 25। तो देखिए ये भी सही हो रहा है। अगर हम मान लीजिए पकड़ लेते हैं सी ए प्लस सी बी, ये किसके ग्रेटर आना चाहिए बी सी के ग्रेटर, तो ये आ ही जाएगा क्योंकि क्या है ये तो 24 है, ये 25 है, तो ये ग्रेटर आ जाएगा इसे, ये 5 से ग्रेटर है। तो यानी कि इस केस में तो हमें एक्चुअली ये तो प्रूव हो गया कि भाई अगर दो साइड की, अगर हम किसी भी दो साइड की अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो तीसरे साइड से बड़ी आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते तो कितना आ गया, तो 25 माइनस 24, तो ये क्या आ गया, मान लीजिए 25 माइनस 1 आ गया, तो 1 इज लेस देन 5। चलो ये तो प्रूव हो गया। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो कि ये कितना हो गया 25 माइनस 5 कितना आ गया 20, तो 20 इज लेस देन 24, ये भी सही है। एंड अगर मान लो 24 और 5 को माइनस करते तो 19 आ गया, तो 19 इज आल्सो लेस देन 25। तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि चलो इससे तो ट्रायंगल बन जाएगा। और एक्चुअली क्या है, अगर आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है, तो अगर मान लीजिए अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको हम 25 लेते हैं, मान लीजिए इसको 5 लेते हैं, इसको 24 लेते हैं, तो इस केस में क्या देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, परपेंडिकुलर मान लीजिए हमने 24 लिया, तो 24 का स्क्वायर प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर वैल्यू है 5 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 24 इंटू 24 जो 576, ये 576 और ये मान लीजिए 25 है, पर रख रहा है, चला 1 7 चला 1 ये 601 के आसपास आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है ये ऑलमोस्ट 601 के आसपास आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर 7 8 9 10 601 के आसपास आ रहा है। अगर हम हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर करते तो इसमें आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्चुअली इसको कंपेयर करें तो राइट एंगल तो नहीं बन रहा है, यानी कि आपका एक ट्रायंगल तो बन जाएगा कि जो राइट एंगल नहीं बनेगा, इसी जो भी हमने कैलकुलेशन लिया इसी हिसाब से।